हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर एमटीएस 2023। एमटीएस का एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 6 जून से 21 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट है। तो आज हम इसी के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि इसमें इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैं बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकता, लेकिन इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करें और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, बट एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटर मैं केवल आपको कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ। फॉलो करना आपका काम है। अगर आप फॉलो करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, लॉस का तो सवाल ही नहीं है। फॉलो नहीं करेंगे तो लॉस हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए। सो गाइस, सबसे पहले बात करें कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो तो आपके पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने सिपाही हैं, कितनी तलवार और ढाले हैं, ठीक है, या बम बारूद है, ये स्ट्रैटेजी नहीं होता। आपके पास क्या संसाधन है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी कहते हैं आपके पास जो संसाधन है आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कब, कैसे, कहाँ हमला करना है, ये जो रणनीति है इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। कुछ लोग बताते हैं ग्रामर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। जी हाँ, ये बिल्कुल पढ़ना है, ये आपका संसाधन है, लेकिन ग्रामर को कैसे अप्लाई करना है, वोकैब को कैसे अप्लाई करना है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्लाई करना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज हम इसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। और एक बात और याद रखें कि कंपटीशन में क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए, तो आज हम लोग दोनों पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है और फिर हम बात करेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो तो स्टार्ट ही है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके एसएससी में ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर, एसएससी इंग्लिश की मैं बात करूँ, ग्रामर है, वोकैबलरी है एंड कॉम्प्रिहेंशन है। ये 3 सेक्शन है। बिल्कुल, ये 3 सेक्शन से हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा डीप में जाऊँगा ताकि आप बात को अच्छे से समझें और उस पर अमल करें ताकि आप इससे अच्छा लाभ उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ग्रामर की। तो ग्रामर में आपका 3 सेक्शन जो है जिससे क्वेश्चन बनता है वो होता है कॉमन एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि कॉमन एरर से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं एसएससी एमटीएस में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ 2 मई से लेकर जून में 20 जून तक, वो टोटल एग्ज़ाम्स का जो एनालिसिस मैंने किया मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने 22 का नहीं देखा, 21 का भी नहीं देखा। इसी ईयर जो एग्ज़ाम हुआ एमटीएस का अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, मैं उसी का एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। तो कॉमन एरर से आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो है 3 क्वेश्चंस पूछे गए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए 4। फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो कॉमन एरर का 3 क्वेश्चन है आपका। अभी कॉमन एरर में क्या कुछ पूछता है, तो आपने जितना कुछ पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, आपने जितना कुछ पढ़ा है, आपके टेंस का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, प्रोनाउन का क्वेश्चन आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटेक्स कहते हैं, वो सारा आता है। तो आपने जो भी पढ़ा है मैं कह सकता हूँ कि जो बेसिक आपने पढ़ा है
वही आएगा। आपको कोई बहुत एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ करने से पहले खुद से भी क्वेश्चन ज़रा देख लिया करो। और वैसे भी मैं करा रहा हूँ, अभी एक सेट मैंने डाला है 2019 वाला, आज भी डालूंगा, रोज़ एक सेट जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो ग्रामर में आपने जो कुछ पढ़ा है बेसिक लेवल पे, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तो फिर यही होगा कि वक्त की बर्बादी होगी और सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसमें भी आपका जो है ग्रामर पर ही क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ भी आपके टेंस वगैरह जितने भी हैं, या प्रीपोजिशनल एरर और कंजंक्शन या एडवर्ब, ये सबसे एडजेक्टिव, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों में आपका बेसिक लेवल का ही नॉलेज काम आने वाला है। दिस इज MTS, नॉट CGL2। अब वैसे CGL2 की भी मैं बात करूं तो इसका भी मैंने हाल देखा है कि कितना इजी पूछा है ना। चलो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ग्रामर में आ रहा है 4 नंबर, 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। लेकिन एक्चुअली जब मैंने इसको देखा, चारों क्वेश्चन 2-3 सेट में, तो 3 क्वेश्चन वोकैब का था, ठीक है, और 1 क्वेश्चन ग्रामर का था। जी हाँ, ये है इसकी हकीकत। 3 क्वेश्चन वोकैब का था और 1 क्वेश्चन जो था वो ग्रामर का था। बात समझिए। वोकैबलरी में किस टाइप का क्वेश्चन आया वो आपको बता दूं। आपने देखा होगा, अगर आप CGL का क्वेश्चन देख चुके हैं तो होमोनिम के क्वेश्चन आते हैं। होमोनिम का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो देखने सुनने में उच्चारण में एक जैसे लगेंगे। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा हर्ड, ठीक है, फिर दे देगा HEARD हर्ड, फिर दे देगा HARD हार्ड, फिर दे देगा HOARD हॉर्ड। और फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चन देगा, एक खाली स्थान जिसमें इस तरह के वर्ड होगा, इसमें से एक भरना है, तो जो मीनिंगफुल होगा वो भर दो, ठीक है। और यही चीज़ CGL में भी किया था, CGL2 में भी, इसी साल के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा और वही मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर ऐसे दिया था, एक सेट में मैंने देखा नियरली दिया हुआ है, फिर इसी का एक मिलता जुलता वर्ड दिया है नियर, फिर इसी का मिलता जुलता वर्ड दे दिया है नियरेस्ट, जगह यहाँ नहीं बन रहा है लिखने के लिए, नियरेस्ट, और फिर एक आपको दे दिया है नियरर। तो नियरली, नियर, नियरेस्ट, नियरर, तो इस तरह के जो है वर्ड आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। क्लियर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन मिल रहे हैं और 1 ग्रामर था जो मैंने देखा एडवर्ब भरने के लिए था, किसी में प्रीपोजिशन भरने को था। तो आप मान के चले कि आपका फिलर जो है 4 क्वेश्चन में 3 वोकैब का रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या नोटिस करना है आपकी तैयारी में। नेक्स्ट बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में किससे कितना क्वेश्चन आया देख लेते हैं। एंटोनिम आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। स्पेलिंग आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वन वर्ड भी आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इडियम्स ये भी आपको 2 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, और सिनोनिम तो ये कौन सा 3 पूछेगा, है ना। तो ये भी आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हो गया। तो आप नंबर मिला लीजिए, 4 3 7, इधर सॉरी 3 3 6 4 10, और 2 4 2 6 8 10 10 10 20 नंबर, तो 20 क्वेश्चन इधर हो गए आपके। और जो 5 क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा क्लोज टेस्ट से। तो ये हो गए टोटल 25 क्वेश्चन। अंडरस्टूड। चलिए, तो एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड, इडियम। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि आपने जो कुछ पढ़ा है इनमें, ठीक है, वो सारे जितने वर्ड्स आपने पढ़े हैं, और वो भी बेसिक वर्ड्स, कोई बहुत हार्ड वर्ड नहीं, मैंने देखा बेसिक वर्ड्स ही इसमें भी आए हैं। बेसिक एंटोनिम्स जो एक्चुअली एक SSC के एस्पायरेंट को आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे ऑन द जॉब हो गया, या फिर पिछली बार आया था आपका बॉल द बॉल रोलिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो नॉर्मल इडियम्स हैं वो आ जाते हैं। और अबाइड पूछा है, एंटोसिनो, ये सब में वन वर्ड भी आसान आए हैं। तो जो बेसिकली रोटेट होते हैं, SSC का एक लिमिट है कि इसी से आता है, जो सबको पता है। आपको नहीं पता होगा तो आप पढ़िए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में क्या होगा सर।
कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में एक क्लोज टेस्ट है जो 5 क्वेश्चन उसमें आएंगे। ये भी एक तरह का फिलर होता है, ठीक है। और ये भी आपका जो है वोकैब बेस्ड ही होने वाला है, प्लस ग्रामर ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट है, वोकैब एंड ग्रामर इसमें इंक्लूड कर दीजिए। बात समझ में आ गई। अब स्ट्रैटेजी तो यही है कि हम पहले अपने दुश्मन को जाने कि वो कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, ताकि हम उसके सामने पूरी मजबूती से क्या हो सके, खड़े हो सके, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये आपने देख लिया नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपने देख लिया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इन सब की तैयारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके देख के कर लें। जो क्वेश्चन नेट पे अवेलेबल हैं वहीं से मैं भी आपको करवाता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते तो जो मैं वीडियोज़ क्वेश्चन का एनालिसिस वाला डाल रहा हूँ आप उसको कंटिन्यूसली देखते रहें। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम तक मैं वो सारे क्वेश्चन जितने सेट होंगे सब मैं करवा चुका हूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है। इस रूप में कि आप चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते रहें, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि हमको क्या पढ़ना है। अब हम बात करें क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो क्या नहीं पढ़ना है हमको सर, तो वो हमको पढ़ना नहीं है वॉइस, ये आपको क्वेश्चन में नहीं आ रहा, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है आपको जो नहीं पढ़ना है वो आप देख लीजिए। तो आपको वॉइस नहीं पढ़ना है, आपको नरेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं आ रहे। आपको पैराजम्बल भी नहीं पढ़ना है, PQRS वगैरह ये सब एमटीएस में नहीं आ रहे। आपको पैसेज भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपके क्वेश्चन में नहीं आ रहे। तो ये जो 4 बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये टोटल आपको SSC MTS में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको इग्नोर कर देना है, जो मेरा अनुभव है। अब किसी एग्ज़ाम में पूछ ले तो ये आपका बैड लक होगा, लेकिन पिछली बार तो नहीं पूछा है तो मान के चल सकते हैं कि आपको नहीं पढ़ना है। तो हमेशा याद रखिए कि एग्ज़ाम में क्या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, मैं कहता हूँ कम से कम 5 साल, हमेशा कहता हूँ 5 इयर्स बैक क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसी भी स्रोत से, गूगल से देख लीजिए, MB पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की, वहाँ से आप कर लीजिए। बस MTS का 5 इयर्स क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट नहीं भी होगा तो भी आप देख लीजिए, इससे आप सेफ रहेंगे, ठीक है, आप सिक्योर रहेंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये मेरे तरफ से एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको ये जानकारी दी गई है कि कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं और उसके लिए आपको क्या जानकारी होना चाहिए। वोकैबुलरी जो आप पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर्स को वो देखते रहो, जो भी आपके पास मटेरियल है वो सफिशिएंट है, उसी पर काम करते रहिए। कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है और ना इसको हुआ बनाना है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ और चाहिए तो आप बताइए, मैं इसको एक और पार्ट में भी बना सकता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।